everyone. Now today we will start the kinds of interjection. In the previous video we have to talk about the definition of interjection and its type of interjection. मतलब इसके पहले वाले क्लास में हमने interjection को डिफाइन किया था और उनके टाइप्स को बताया था कि interjection टोटल कितने टाइप्स के होते हैं. अभी हम यहाँ पे इंटरजेक्शन के केवल 3 टाइप्स को पढ़ेंगे. टोटल 6 होते हैं बट हम अभी इस क्लास में केवल 3 टाइप्स को पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 3. सो आज का जो ये हमारा फर्स्ट टाइप है इंटरजेक्शन फॉर ग्रीटिंग. मतलब हम ग्रीटिंग के समय किस इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं. अब आप समझेंगे कि ग्रीटिंग क्या होती है. ग्रीटिंग मतलब होता है अभिवादन करना, किसी को विश करना. तो when we greet someone we use interjection for greeting. मतलब हम interjection for greeting का यूज़ किसी का जब अभिवादन करना होता है तब यूज़ करते हैं. यानी कि ये भी हमारे एक फीलिंग को ही दर्शा रहा है, इमोशन को ही दर्शा रहा है कि हम अपने मन में अगर सोचेंगे कि हाँ इनका अभिवादन हमें करना है, किसी से हम मिलने जाते हैं तो हाय हेलो करके ही मिलते हैं. सो हाय हेलो इज़ अ इंटरजेक्शन फॉर ग्रीटिंग. तो मतलब हाय और हेलो इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे तो इंटरजेक्शन फॉर ग्रीटिंग बोलेंगे. यानी कि ये हमारे इंटरजेक्शन फॉर ग्रीटिंग के कैटेगरी में आएगा. इसे देखते हैं. हेलो हाउ आर यू. तो हेलो करके और जो भी यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज हुआ है उससे हम समझेंगे कि ये जो हेलो है ये हमारा क्या है इंटरजेक्शन फॉर ग्रीटिंग है. तो इंटरजेक्शन फॉर ग्रीटिंग समझ में आए कि जब भी हम किसी से मिलते हैं या फिर जब भी हम किसी को मिलके उसके बारे में आगे पूछना चाहते हैं तो जिस वर्ड का यूज़ करेंगे उसे ही हम इंटरजेक्शन फॉर ग्रीटिंग कहेंगे. अब ये आप नाइट के समय भी करते हैं, डे के समय भी करते हैं. मतलब जब भी आप मिलते हैं किसी से तो ग्रीट करके ही मिलते हैं, यानी कि अभिवादन करके ही मिलते हैं. नेक्स्ट है इंटरजेक्शन फॉर जॉय. मतलब जब हम अपने हैप्पीनेस को दर्शाते हैं, शो करना होता है, फिर तब हम इंटरजेक्शन फॉर जॉय का यूज़ करते हैं. व्हेन वी वांट टू एक्सप्रेस जॉय एंड हैप्पीनेस. जब हम बहुत ज़्यादा आनंदित होते हैं या फिर जब हम अपने खुशी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हैप्पीनेस को दर्शाना चाहते हैं तो हम उस इंटरजेक्शन फॉर जॉय का यूज़ करते हैं. अब इस इंटरजेक्शन फॉर जॉय में कौन सा वर्ड यूज होगा तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं. वाओ यू गेट द न्यू जॉब. वाओ आपको नई जॉब मिल गई. तो यानी कि आपको ये जो जॉब मिली है उससे जो भी स्पीकर है वो क्या कर रहा है, खुशी अपना दर्शा रहा है कि हाँ आपको जॉब मिल गई तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है. तो अपने इस खुशी को वो वाव कह के दर्शा रहा है. तो ये जो वाव हो जाएगा यही हमारा हो जाएगा इंटरजेक्शन फॉर जॉय. क्योंकि जब हम अब ये तो नहीं हमने कहा कि मैं आपके जॉब पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ऐसा आप नहीं कहेंगे. खुशी का एक आप वर्ड में यूज़ करेंगे, खुशी को दर्शाएंगे जिस वर्ड से, वो हमारा इंटरजेक्शन फॉर जॉय हो जाएगा. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल. तो इसका मतलब होता है जब हम किसी बात पे एग्री हों, किसी बात पे हमारी जो कंडीशन है वो एग्रीमेंट जब दर्शाए तब हम उसे इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल के कैटेगरी में रखते हैं. When we want to show agreement or approval for something then we use interjection for approval. मतलब interjection for approval का यूज़ हम कब करते हैं तो जब हम आपकी या फिर जब स्पीकर किसी बात पे पूरी तरह से सहमत हो, यानी कि एग्री करता हो उसकी बात पे, तो ये तब हम इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ब्रेवो यू सेव द चाइल्ड्स लाइफ. ब्रेवो यू सेव द चाइल्ड्स लाइफ. मतलब यहाँ पे जो भी स्पीकर है वो क्या कह रहा है, ब्रेवो. ये जो ब्रेवो वर्ड है और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है तो यहाँ पे जो ब्रेवो वर्ड हमने यूज़ किया अपने फीलिंग को दर्शाने के लिए, इमोशंस को दर्शाने के लिए. यानी कि जब भी आप भी किसी के सामने हो और अगर उस यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिखते हैं ब्रेवो यू सेव द चाइल्ड्स लाइफ. मतलब किसी बच्चे की जान किसी ने अगर बचाई है तो आप वहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं कि ब्रेवो आपने इस बच्चे की लाइफ बचाई, यानी कि शाबाश आपने इस बच्चे की लाइफ बचा दी. तो ये जो
शाबाश का यूज है, ये आप अपने इमोशंस को उसके सामने प्रकट कर रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि आपने ऐसे नहीं कहा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ कितना खुश हूँ कि आपने उस बच्चे को बचाया है, नहीं। इसके लिए हमने एक वर्ड का यूज़ किया, ब्रेवो का, जिससे उसे भी पता चला कि हाँ आप उसके बातों से पूरी तरह से सहमत हैं, एग्री हैं। सो इट इज़ अ इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल। यानी कि एक बार और इसे रिवाइज कर लेते हैं। इंटरजेक्शन फॉर ग्रीटिंग में हम किसी का जब अभिवादन करते हैं तब यूज करते हैं। इंटरजेक्शन फॉर जॉय जब हम अपने हैप्पीनेस इमोशंस को दर्शाते हैं किसी के समक्ष, तब हम वाव का यूज करेंगे। तो ये वाव हमारा हो जाएगा इंटरजेक्शन फॉर जॉय। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल, जब हम किसी की बातों पे पूरी तरह से सहमत होते हैं तब हम इस इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये 3 टाइप्स समझ में आए होंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट 3 टाइप्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।